नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसार हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानंदो जगनाथ जगबंधो जय जगत्यामो जय सुयाण भगवो तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्लास 27 में हमने जो चर्चा की थी उसमें ये महाराज साहब कह रहे थे कि आत्मा प्रकृति और कर्म प्रकृति, ये कर्म फिलॉसफी में ये सीखना चाह रहे हैं। तो कर्म कैसे बनते हैं, कर्म का बनना किस प्रकार से हुआ, ये सब कर्मों को बनाया किसने, किस प्रक्रिया के बंध से डिवीजन पड़े, ये प्रकृति बंध के कारण बन रहे हैं। और प्रकृति का अर्थ है नेचर। इसके दो प्रकार हैं, आत्म प्रकृति और कर्म प्रकृति। आत्म प्रकृति के अपोज में कर्म प्रकृति है, जो आत्म प्रकृति को ढक देते हैं, और कर्म प्रकृति के ऑपोजिट में आत्म प्रकृति है जो एक दूसरे को बंद करते हैं। आत्म प्रकृति जो आत्मा का स्वभाव में है, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। कर्म प्रकृति आत्मा पर कर्म के आवरण से आत्मा का स्वभाव दब जाता है। दोनों द्रव्य, आत्म द्रव्य और कर्म द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल के जो गुण धर्म है वह आत्मा शुद्ध द्रव्य से ऑपोजिट है, और दोनों के गुण एक दूसरे से ऑपोजिट विपरीत है, और ये दोनों जुड़ रहे हैं और आत्मा के ऊपर फैल गए हैं और ढक दिया है, जैसे दूध और शक्कर का मिलना। अब आत्मा का नेचर है ओरिजिनल, जो 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनामी अरूपी, अगुरु लघु, अनंत सुख और अक्षय स्थिति। और कर्म प्रकृति में मोहनी कर्म जो राजा है, वह कर्म प्रकृति आत्मा पर आ जाने से उसका गुण पर आवरण जमाता है। फिर रसबंध और स्थिति बंध, जो ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है, उसको ढक रहा है। यही कर्म प्रकृति के जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मौनी और अंतराय कर्म जो हैं, वो आत्मा के गुण को ढक रहे हैं। और आगे हम सीखेंगे कर्म प्रकृति के बारे में महाराज साहब जी से। चलिए रेडी। अब मैं आगे जो है इस प्रकार के कर्मों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इन सब कर्मों का बेसिक है, मूलभूत कारणीभूत कर्म, वो है मोहनीय कर्म।
अब आज से हम एक एक कर्म के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हुए स्टडी करेंगे। अभी तक जनरली हमारी जो है धारणा चल रही थी कर्म कैसे बना, कैसे बनता है, क्या है। उसके लिए आपने प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध समझ लिया। अब उसके प्रकृति बंध से आत्मा के गुणों पर जो कर्म आए, उन्होंने अब कर्म ने अपनी प्रकृति बना दी। जब गुण तो है, लेकिन गुण के ऊपर कर्म का आवरण आ गया। अब ये जो है आत्मा का गुण है साहब, कोई भी गुण ले लो। अब ये गुण है, लेकिन सवाल ये है कि गुण के ऊपर आवरणीय कर्म आ गया। अब ये गुण दब गया अंदर। अब क्या होगा साहब? अब गुण अंदर दब जाने के बाद है, देखिए भगवान ने क्या बताया है, गुण कभी नष्ट होता ही नहीं है। द्रव्य भी कभी वो अपने मूल स्वरूप से नष्ट होता ही नहीं है। ये आत्म द्रव्य है और ये बाहर से आया हुआ पुद्गल द्रव्य है। अब इस पुद्गल द्रव्य के कार्बन वर्गना के परमाणु ने आकर के आत्मा के गुण को ढक दिया है। कर्म का भी काम आत्मा के गुण को सर्वथा नष्ट करने का नहीं है। आत्मा अपने स्वरूप में ऐसा ही है कि जिसका गुण कभी अनंत काल में भी नष्ट ही नहीं होगा। ये समझने के लिए आपको द्रव्यानुयोग की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब आप उसमें वहां पर इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे साहब। अब क्या हुआ यहाँ पर, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके आत्मा ने कर्म बनाया, तो वो इस आत्मा के ऊपर छा गया तो उसने ढक दिया तो आत्मा का गुण दब गया। अब दब गया तो क्या प्रकट होगा? अब आत्मा की अपनी ओरिजिनल गुण की प्रकृति, नेचर वो प्रकट नहीं हो रहा है, और इधर कर्म की प्रकृति प्रकट हो गई है। बोलो किसको आ गया जम के? बात बरोबर बोल सकते हैं आप? महेंद्र भाई बोलिए। आत्मा कर्मण वर्गना के पुद्गल ग्रहण करके कर्म बनकर आत्मा पर छा जाता है और आत्मा के गुण को ढक देता है, तो वही स्थिति है। अभी मैंने 2 सेंटेंस बोला है, वो आपको बोलना है साहब, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो फंडामेंटल चीज बोलनी है, महेंद्र भाई बोलेंगे। आत्मा के गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं और पुद्गल का और दूसरा कौन नष्ट नहीं होता है? 2 की बात की थी। पुद्गल का गुण कभी नष्ट नहीं होता है। बोलिए चोरडिया जी, बोलिए। महाराज मेरे तो यह ध्यान में है कि आपने बताया कि आत्मा के जो गुण है वो कभी नष्ट नहीं होते। कर्म के आवरण उन पर आ जाते हैं, इसलिए अपने गुण को, उनके गुण ढक जाते हैं। 2 जने की बात है, दूसरा और क्या नष्ट नहीं होता है वो बोल रहे हैं ना। हाँ जी बोलो, एल्साबेन बोलो। समझ ध्यान में नहीं है तुम्हारा। आत्मा के गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है और द्रव्य के भी गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है। आपको भी 18 नवकार गिननी पड़ेगी। आत्मा के गुण और दर्शन दोनों नष्ट नहीं होते हैं, उनका मूल स्वभाव है। और कर्म। हाँ जी बोलिए साहब। नवीन भाई, आपने बोला आप आत्मा के गुण और गुणी दोनों है, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं, वो कर्म से ढंग जाते हैं। आत्मा के गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है, वैसे ही आत्मा का द्रव्य स्वरूप भी कभी नष्ट होता ही नहीं है। आत्मा भी नष्ट नहीं होती है और गुण भी नष्ट नहीं होते हैं। ये आत्मा की तरफ से वो द्रव्य कैसा है, अब उसके ऊपर बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकर के आत्मा के गुणों को ढक देंगे बस। अब ये क्यों नहीं नष्ट होता है आत्मा, क्यों गुण नष्ट नहीं होते हैं, ये मैंने आगे कहा कि अब इसका आंसर आपको द्रव्यानुयोग की क्लास में सीखना है। क्यों आत्मा नष्ट नहीं होता है, क्यों गुण नष्ट नहीं होता है, ये बात आएगी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या हुआ इधर देखा आपने, गुण था अंदर, अब ये कर्म का लेयर ऊपर आ गया, उससे गुण ढक गया।
If you are looking in the sky, you see the sun is there and the black colors clouds are also coming. The black colors clouds and the sun is far away from the clouds. But we are on the earth, you see, when we are looking in the sky, at the time we are looking the clouds. Because the sun is covered by the clouds. So we are looking only the clouds. We can't see the sun, you see. And the sunlight is also not coming on the earth. So at the daytime in the afternoon, you can say that there is a darkness now. Same like that, आत्मा द्रव्य से तो नष्ट नहीं होगा, गुण भी नष्ट नहीं होगा. अब ये आत्मा के गुण के ऊपर कर्म आ गया. अब इस कर्म ने क्या काम किया है, कर्म क्या काम करता है, विपिन भाई बोलो. કર્મ આત્માના ગુણનું આવરણ કરે છે. चलो, इससे अब आगे का शब्द बोलना है. पूर्णिमा बहन बोलेंगे. चलो महेंद्र भाई કેમ નથી બોલતા? મહેન્દ્ર ભાઈ શું થયું? अनम्यूट करके है महेंद्र भाई. आई थिंक उनको प्रॉब्लम हो रही है साहब जी अनम्यूट करने में. ठीक है, चलो नरेंद्र जी, अब कर्म का काम क्या है? हम आत्मा के गुणों को माला प्रकट होने ढूंढने नहीं का देते. काम। अरे ढक तो दिया, चलो अब ढक दिया, उसके बाद अब कर्म क्या करेंगे भाई साहब, बोलिए. आत्मा के गुणों को ढक देगा. इतना ही मत बोलो, आगे का सेंटेंस बोलना है. मैं तो बोल रहा हूँ कि आत्मा के गुणों को ढक दिया, मतलब अब क्या करना है आगे, बोलो प्रवीण भाई बोलिए. वो कर्म अपनी प्रकृति दिखाएगा, अपनी प्रकृति आगे करेगा. चलो पर रिपीट मत करो, दो टाइम रिपीट मत करिए. बोलो सर, प्रवीण भाई बोलिए. कर्म अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से प्रकृति करेगा. बोलो. चलो एल्सा बहन बोलो. आत्मा अपने गुणों के विपरीत आचरण करेगा सिस्टर जी. अब कर्म क्या करेगा, कर्म का काम क्या है बिना बहन? कर्म वर्गाया के पुद्गल ग्रहण करके आत्मा के गुण को ढक देता है. चलो बीना बहन बोलिए. कर्म का काम क्या रहेगा, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो? कर्म अपनी प्रकृति से चलिए ठीक है, एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक रस हो जाएंगे. अरे भाई कार्य करवाया साहब जी अपने गुण से. एक शब्द में आगे बात पूरी. अब कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत भाव में प्रकट करेगा, उल्टे स्वरूप में प्रकट करेगा. अब या तो आत्मा के अनंत है तो अल्प कर देगा, और जो है उसको विपरीत विकृत, जो भी शब्द का आप प्रयोग करिए साहब, ऐसा कर्म उसको संज्ञा क्या दी है, बोलेंगे. कानन बेन बोलो. सॉरी, क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया बिकॉज मैं आंसर लिख रही थी. मैं लिख देता हूँ, फिर टाइम जाएगा. हाँ जी, अब आपको लग रहा है कर्म का काम क्या रहेगा, कर्म की पहचान कैसी हो गई? अरे शत्रु हो गई ना बात. अब कर्म तो आपके घर में शत्रु आएगा, वो क्या करेगा? आपने पैसा कमा के घर में तिजोरी में कबलबारी में छिपाया है, रखा है. चोर आएगा, लूट करके चोरी करके चला जाएगा. अब कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत रूप में, विकृत रूप में प्रकट करता है. इसलिए कर्म आत्मा के लिए अरि रूप में है, शत्रु भाव में है साहब. ये वर्डिंग्स आपको बोलना है साहब. कल्पना बहन बोलेंगे. चलिए हेमा बहन. हाँ बोलो. कर्म विपरीत रूपથી પ્રગટ થઈને આત્માના ગુણને ઢાંકી દેશે, અરહી થઈ જશે, શત્રુ થઈ જશે. હવે ઊંધું બોલો, ફરી વાક્ય ઊંધું કરો. જો કર્મ આત્માના ગુણને ઢાંકીને હવે વિપરીત અને વિકૃત રૂપે પ્રગટ કરશે, એટલે કર્મ આત્માના અરિ રૂપે ઓળખાય છે. બોલો, ફરી બોલો કલ્પના બેન. કર્મ વિપરીત રૂપથી આત્મા
વિપરીત રૂપથી પ્રગટ થઈને અરી થઈ આત્માના સ્વરૂપને ઢાંકી દે છે. હવે તમે લખશો થોડું લખીને ગોઠવજો, ફરી પૂછીશ તમને. હો હાજી. હા, બહુ સરસ. લો, આવી રીતે ધીરે ધીરે બોલતા થશો ને તો આવડી જશે. मुद्राबेन नानावटी बोलेंगे। कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत रूप में प्रकट करता है। कर्म आत्मा के अरि रूप में शत्रु के रूप में प्रकट होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो अब कर्म का काम क्या है ये आपको समझना है कि कर्म बिल्कुल आत्मा के गुणों से उल्टा। आगे ना बात समझ में, आत्म प्रकृति कर्म प्रकृति। आत्म प्रकृति क्या कैसी है? आत्म गुणों के अनुसार है। आत्मा अपने गुणों के साथ अनुसार चले, वो आत्म प्रकृति है। अब ये क्या कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है साहब? बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। आत्मा के ऊपर आ गया, छा गया, गुण को दबा दिया, गुण को ढक दिया, अब गुण को उल्टे रूप में, विपरीत रूप में प्रकट करेगा, इसलिए ये हरि हो गया। अब हमारे को करना क्या है? हरि को समझ लो पहले कि कर्म जो है वही आत्मा के लिए हरि है। पहले ये समझ में आ जाए आपको क्या साहब, जो जो कर्म है, अब जैसे जैसे कर्म है वे सब हरि के रूप में है। अब हरि रूप में है तो भगवान ने भी क्या काम किया है भाई? भगवान ने भी तो कर्म का हनन ही तो किया है ना। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? कल इन कर्मों का हनन करना है। हनन करना मतलब क्या? नाश करना है। नाश करने के लिए हमारे कर्म शास्त्र की टेक्निकल नॉलेज में शब्द है उसका क्षय करना है। हनन करना ये क्रिया है, मतलब क्षय करना है। और जैसे ही आप कर्म का क्षय कर दोगे तो जिसने भी क्षय कर दिया अब वो क्या बनेंगे? अरिहंत। हाँ, अब आप ये समझे वो क्या बन गए? अरिहंत बन गए। तो कल हम भी हमारे कर्मों का हनन करेंगे, क्षय करेंगे, तो हम भी अरिहंत बनेंगे। भाई भगवान ने भी तो यही काम किया है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में यही काम किया है। कल हमको भी करना है, अब हम करेंगे तो हम भी अरिहंत बनेंगे। करना सबको यही है। तो इसलिए अब पहले कर्म को पहचानना पड़ेगा। अंदर मूल द्रव्य है चेतन आत्मा, आत्मा के ऊपर लगे ये कर्म। अब हमको उसके एक्सरे निकालना है, सोनोग्राफी करना पड़ेगा, एमआरआई करनी पड़ेगी। डिटेल में अंदर उतरिए। क्यों करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। इफ यू वांट टू डायग्नोस देन यू हैव टू डू इन्वेस्टिगेशन इन दैट। अब वो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक एक करके जब करेंगे तो हमारी ये सारी प्रक्रिया डायग्नोसिस की प्रक्रिया है सर। आप कर्मों को ही नहीं पहचानेंगे तो हरियों का हनन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे मुख्य बड़ा भारी कर्म, जो पहला कर्म है उस कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। अब ये मोहनीय कर्म जिस तरह से जैसा है, क्यों देख रहे हैं हम पहले इसको कि सभी कर्म मोहनीय की ब्रांचेस के रूप में निकले हुए हैं। वेरी फर्स्ट सभी कर्म पाप प्रवृत्ति से हमको पहले मोहनीय कर्म बंधेगा और मोहनीय कर्म की सब ब्रांचेस निकल करके बाकी के सब कर्म बनेंगे साहब। बोलिए नवीन भाई, ख्याल आ रहा है आपको? सभी कर्म मोहनी कर्म के कारण से आते हैं, तो मोहनी कर्म को खत्म करना है। पहले क्या आपको सभी पाप की प्रवृत्तियां करने से पहले मोहनीय कर्म बनता है और मोहनीय कर्म की सब ब्रांचेस निकल करके बाकी के सभी कर्म बनते हैं। बस इतना ही 2 सेंटेंस बोलिए। अच्छा, पाप प्रवृत्ति से 18 तरह की पाप प्रवृत्ति से मोहनी कर्म होता है। मोहनी कर्म होने से सभी बाकी के कर्म होते हैं और उन्हीं का क्षय करने का है।
हाँ जी, देखिए इधर ये 4 डायरेक्शन है। अब सबसे पहला है हमारा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। सबसे पहला जो है डिवीजन जो यहाँ पर आया है, ये है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब इस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति, अब ये किस प्रवृत्ति से बना है, कैसे बना है, और सबसे पहला मेन इंजन जो है ये है। इधर आप चलेंगे दूसरी दिशा के अंदर, ये जो है वो कसाय मोहनीय है। ये कर्म आ गया अंदर, कसाय मोहनीय कर्म है। इधर इस दिशा में चलिए, तीसरा जो है ये है आपका नो कसाय मोहनीय। इधर चौथी दिशा में आप चलेंगे, ये है हमारा वेद मोहनीय कर्म। देखिए आप इधर देखिए, चारों दिशा में चारों कर्म की प्रकृतियां हैं। अब चारों ही बरोबर हमको परेशान तो कर ही रही है। सब जीवों की बात है, आप अपना पर्सनल मत लीजिए, संसार के समस्त जीवों की बात है। भगवान केवल ज्ञानी है, तो भगवान ने संसार के समस्त जीवों के हिसाब से कर्म शास्त्र बताया है। कोई एक दो जीव की बात नहीं की है ऐसे, पर्सनल किसी के लिए नहीं। कोई मत सोचिए ऐसा कि भाई महावीर स्वामी तो जैनों के हैं, तो उन्होंने तो खाली जैनों के लिए कर्म शास्त्र बताया। ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी ने बिल्कुल यूनिवर्सली यूनिफॉर्मल रूप से समस्त जगत के जीवों का हिसाब दिया। सबकी बात आ गई, संसार का एक भी जीव नहीं छूट रहा है, सब आ जाए। लेकिन ये है कि भाई जैन लोग समझ रहे हैं, जैन लोग महावीर स्वामी को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, इसके लिए हम लोग मान रहे हैं। बाकी दुनिया के लोग ने सोच दिया कि भाई कर्म फिलोसॉफी इट इज ओनली द सब्जेक्ट ऑफ द जैन पीपल, व्हाई शुड वी लर्न अबाउट दैट, तो उन्होंने बात ही छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है सबको, क्योंकि हम आप जब कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करेंगे, दुनिया के समस्त अनंत जीवों का समावेश इसमें हो जाएगा। ये कर्म फिलोसॉफी, ये कर्म की थ्योरी निगोद से लेकर एकल जीव से लेकर मनुष्य तक, देवी देवताओं तक, नारकी तक, सबको कॉमन अप्लाई हो रही है, समान रूप से सबको लागू हो रही है। अब ये सबसे बड़ा मूल कर्म, बेसिक कर्म दे दिया था। अब ये मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म है तो क्या हुआ, इस कर्म के चारों ब्रांचेस बता दी, चारों दिशा में फैल रहा है, चारों दिशा में इसकी एक्टिविटीज प्रवृत्ति है, तो ये अपनी तरफ से सबको उसी प्रकार से प्रवृत्ति कराएगा। अब जरा इसके फिगर नंबर्स भी आप लिख लो साथ में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, अब पर्टिकुलर ये कर्म अपनी तरफ से 3 ब्रांच में होकर के बाहर प्रकट हो रहा है। ऐसा ख्याल है। ये मिथ्यात्व मोहनीय के रूप में है, मिश्र मोहनीय के रूप में है, ये सम्यक्त्व मोहनीय के रूप में है। ये 3 प्रकृतियां जो है मुख्य रूप से मिथ्यात्व मोहनीय की है। ये आपको ख्याल आ गया। अब आप समझ सकेंगे कि ये इसके सब ब्रांचेस किस तरह से कैसे आगे बढ़कर निकलती जा रही है। इधर हमारे सामने ये है कसाय मोहनीय। अब कसाय मोहनीय कितने रूप में किस तरह से प्रकट हो रहा है सब। अब इसकी मेन जो है ये 4 ब्रांचेस अलग से हो गई। एक क्रोध मोहनीय है, एक मान मोहनीय है, एक माया मोहनीय है, और ये लोभ मोहनीय है सब। तो चारों प्रकृतियां अपनी तरफ से, इन चारों को हमने एक समूह का नाम दिया है कसाय। ये कसाय मोहनीय हो गई साहब। अब इनकी वापस 4-4 विकट डिवीजन ब्रांचेस टाइम लिमिट के हिसाब से निकल रही है। तो इसकी भी 4 हो गई, ये इसकी भी 4 ब्रांचेस हो गई, अब इसकी 4 ब्रांचेस हो गई, और ये इसके 4। तो 4 ये, 4 ये, 4 ये और 4 ये टोटल जो है 16 कर्म प्रकृतियां अब इसकी कसाय मोहनीय की 16 हो गई साहब।
देख रहे हैं आप, बरोबर नोट्स करना, ख्याल आ जाएगा सबको किस तरह से इसकी कैसे कर्म की प्रकृतियां हैं और किस तरह से फैलती है सब, जस्ट लाइक द वन ट्री। साहब जी, मिथ्यात्व मोहनिया की कर्म प्रकृति फिर से बताइएगा। ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय, जिसको मेन ब्रांच दिया है ट्रंक का, अब ये इसकी बात सब ब्रांचेस, एक मिथ्यात्व मोहनीय, एक मिश्र मोहनीय हो गई, और तीसरी सम्यक्त्व मोहनीय हो गई, संकेत मोहनीय भी बोलते हैं। अब इसकी डिटेल हम स्टडी करेंगे आगे, सब डिटेल आएगी। अभी मैं पहले खाली जो है एक चार्ट बना करके बता रहा हूँ, एक चार्ट से आपको ख्याल आ जाएगा, समझा करें। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये आ गई। महाराज साहब, इसलिए मैं पूछ रहा, ये भाई साहब पूछ रहे हैं, उनका अर्थ मैं ये समझ रहा हूँ कि मिथ्यात्व मोहनीय तो है ही, उसमें से भी फिर मिथ्यात्व मोहनी क्यों आ रहा है और मिश्र मोहनीय? हाँ, इसके जैसी, इसका मिथ्यात्व का ही अंश मिश्र में भी है, मिथ्यात्व का ही अंश सम्यक्त्व में भी है। खाली मोहनीय कर्म नाम देंगे तो फिर ब्रांच नहीं बनेगी साहब, फिर तो सभी मोहनीय कर्म ही है, लेकिन स्पेशल डिवीजन है। ये मिथ्यात्व की है तो तीनों में मिथ्यात्व का ही रंग आ रहा है, असर वही है इनके अंदर। अच्छा। इधर अब आपको तीसरा विभाग देखना है, नो कसाय। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, अब ये अलग अलग जो है सब अलग अलग है। तो यहाँ पर आप नो कसाय मोहनीय की 6 प्रकृतियां हो रही है साहब। तो ये 6 प्रकृतियां अलग अलग है जो सबके नेचर में है। हंसना है, रोना है, भय है, शोक है, रति अरति है, जुगुप्सा है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये अलग अलग इनकी 6 ब्रांच बन गई साहब। अब इस तरह से ये अलग अलग तरीके से है, अब प्रकृतियां हैं। अब हम समझेंगे, आगे आगे स्टडी करना है आपको, मोहनीय कर्म समझने में 1 महीना लग जाएगा सर। अब इनकी सबकी डिटेल जानेंगे, एक का सबको हम अभ्यास करेंगे तो ख्याल आ जाएगा। अब ये जिस तरह से जैसे बनी हुई है, इन कर्म की प्रकृतियों को हमें पहचानना पड़ेगा। अब इधर जो है चौथा विभाग एक और है साहब। अब ये विभाग इधर का आ गया, इधर आप लास्ट में ये हमारे सामने बनाए वेद मोहनीय। हाँ जी, सिंपल वेद मोहनीय का सिंपल मीनिंग है सेक्सुअल डिजायर। बस यहाँ पर इतना ही शब्द इसके सामने ये है, लेकिन इसकी भी तीनों की सब ब्रांचेज है। ये है स्त्री वेद जो है, लिखते हैं हम, ये पुरुष वेद है, और ये नपुंसक वेद है। So you can say the male sexuality, female sexuality, and the gender man, ये third gender man sexuality, ये तीनों कर्म की प्रकृतियां इसके साथ जुड़ी हुई है साथ। अब आपको ये भी समझना है, इसका फिगर ये आया, यहाँ पर इसका फिगर जो है ये 6 का आया। अब जरा आप देख करके बोलो कानन में टोटल करिए कितनी हो रही है, देखिए। जरा बोल के डिवीजन बोल के करिए। हेमा छेरा जी आप बोलिए। हेमा छेरा जी। 27 प्रकृति। जरा देखो, गिनो और फिर बोलो, और फिर नाम बोलते जाओ, फिर गिनते जाओ। 28 ये मोहनीय कर्म ना 28 भेद છે। મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય અને સકર્મ સમ્યક્ત્વ મોહનીય। કસાઈના 4 ચોક દરેકના 4 ભેદ છે। सोलह એમને બોલવા દો પ્લીઝ। નો કસાઈના 6 ભેદ છે અને વેદની ના 3 ભેદ છે, એટલે ટોટલ 28 થાય છે। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अब बोलेंगे आप जो है राजेंद्र भाई गड़ा बोलो।
पहला मिथ्यात्व मोहिनी, दूसरा मिश्र मोहिनी, तीसरा सम्यक्त्व मोहिनी, चौथा अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ और अनंतानुबंधी मान, 4, और बाद में प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ 4, और अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और 4, और संज्वलन क्रोध माया मोह 4। ये हो गए 16, 3, 19। अब आएंगे हास्य मोहिनी, रति मोहिनी, शोक मोहिनी, भय मोहिनी और जुगुप्सा मोहिनी। ये 6 आए। बहुत अच्छा। 16, 3, 19, 16 और 6, 22 और 25 हो गए। अब 3 बाकी, पुरुष मोहिनी, स्त्री मोहिनी, स्त्री वेद मोहिनी, पुरुष वेद मोहिनी, स्त्री वेद मोहिनी और नपुंसक वेद मोहिनी। ये 28 हो गए। बस बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मोहनीय कर्म का पूरा चार्ट हो गया सर। अब ये चार्ट आपको बरोबर सबको अच्छा बैठाना है। Those who can do the very good drawing, you see, I made in this form, you can make in the tree form also. The one tree and the sub branches of the tree. हाँ जी कानन बेन दिखा रहे हैं। If you are knowing that good drawing, then you can make in a different brand. तो अलग अलग कलर के अंदर आप पूरा ट्री बनाइए सर। अब बहुत अच्छा है। अब इसका एक चार्ट पूरा बनाइए और चार्ट बना करके इन डिफरेंट फॉर्म आप अलग अलग बनाएंगे तो मोहनीय कर्म का एक चार्ट बन गया। अब ये क्या हो गई सब जो है 28 जो प्रकृति है सब ये। अब यहाँ पर आपको ये 28 जो फिगर आप लिखेंगे ये इसको हम नाम देंगे अंदर जो है सब डिविजनल नेम के अंदर ये मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। बोलिए कांति भाई, अभी प्रकृति से आप क्या मीनिंग करेंगे? प्रकृति से इसका जो नेचर है, राइट, वो नेचर बन जाता है। हाँ, अब कितना नेचर हो गया साहब? ये एक नेचर हो गया, ये दूसरा नेचर हो गया, ये तीसरा नेचर हो गया, लाइक दिस। अब ये 28 टाइप ऑफ नेचर and you will find the peoples in this world all different types of nature. आपको कोई पब्लिक ऐसे दिखेगी, एक पब्लिक लोग ऐसे दिखेंगे। आप किस पब्लिक के अंदर कैसे हैं, इधर आप देखेंगे तो कोई कैसे, सब अंदर संसार के अंदर these are the 28 type of different natures of the karma, मोहनीय कर्म। And each and every person has these all the karma prakritis inside. We all are bounded by the mohonya karma inside. Each and every person, they have their own sexual desires inside. Each and every person, they have their own kasaya mohonya inside, you see. When you are doing what type of kasaya, when you are doing this anger or the egoistic man or some time of very greediness, you see what type of kasai you are doing. अब क्या होगा इधर देखिए, इन कर्म की प्रकृतियों के आधार पर अब सबकी प्रवृत्ति चलेगी साहब। ये हो गए कर्म की प्रकृति, मोहनीय कर्म की प्रकृति। अब इस कर्म की प्रकृति के आधार पर अब संसार में सभी जीव जाकर के अपनी अपनी प्रवृत्ति करेंगे। So all the pravritti in the sense the activities, either you are doing the activities according to your mind, so through the mind you are thinking, so the thoughtful activities also due to the thoughts. If you are speaking the words, sometime we will find out what type of the klesh kasai it is coming in our words also, and other physical activities. अब शरीर से होने वाली कायिक क्रिया में भी आपकी ये 28 प्रकृतियां किसमें बीच में आ रही है?
तो ये हो गई हमारी 28 जो है ये कर्म की, मोहनीय कर्म की प्रकृति। प्रकृति इन द सेंस नेचर। इधर देखिए, ये इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। अभी आपको बहुत खराब लग जाएगा, पण कांतिभाई ने खोटू नहीं लागे એટલે પૂછું છું। કાંતિભાઈ, તમે ક્રોધી છો કે માની અભિમાની છો કે માયાવી છો કે હાવ લોભિયા છો? બધા છે મારામાં। બધામાં છે। ચાલો, पूछना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन चलो नहीं, सच बात है, लोगों में है लेकिन वो ढक रहे हैं, बट यू हैव टू बी फ्रैंक विद दैट। ये हमारे में पड़ा है। अभी आप मेरे को पूछिए, मैं भी कहूंगा हाँ साहब मेरे में भी है। कसाई की कर्म प्रकृति तो पड़ी है, वो पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अब धर्म हाथ में रख करके आप कंट्रोल करके इन कर्म प्रकृतियों को दबा करके बाहर उछलने न दे। ख्याल आया? हम कर्म प्रकृति के अनुरूप बिहेवियर न करें। अंदर कौन है? इस कर्म के नीचे अंदर कौन है? आत्मा। अंदर आत्मा है। बस तो अंदर जब आत्मा है तो आत्मा को अपनी प्रकृति ओरिजिनल नेचर के हिसाब से चलने को बोलिए। आत्मा द सोल मस्ट बिहेव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेचर। अब क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे साहब शू करो, હવે ક્રોધ તો થઈ જાય છે, સાહેબ શું કરું, માન અભિમાન તો આવી જાય છે। अरे આવી कैसे जाए? ऐसे कैसे आ सकता है? ऐसे क्यों आ सकता है? अब आत्मा अंदर है और आत्मा के गुण अंदर है। आत्मा अपने गुणों से परिपूर्ण है, वो क्यों कर्म के प्रकृति के नीचे दब रहा है? हम यही तो सीखने जा रहे हैं। अब कर्म की क्लास में हम जब इस कर्म का स्वरूप सीख लेंगे, फिर धर्म का स्वरूप आ रहा है तो धर्म की क्लास भी ज्वाइन करिए आप। अब धर्म के अंदर आप जब सीखेंगे समझेंगे सर, अब अपने को ये ख्याल आएगा अरे कर्मों का स्वरूप ऐसा है, कर्म ऐसे है, अब इन कर्मों को क्षय कैसे करना है, इन अरियों का हनन कैसे करना है, वो चीज हम धर्म से सीख लेंगे तो कल हम कर्म को घटाएंगे। एक बार आपने इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस कर लिया, अब डायग्नोसिस करने के बाद कोई ट्रीटमेंट लेंगे तो जाकर के रोग मिट जाएगा। चलो भाई कैंसर है, मान लिया चलो कैंसर है। अब कैंसर की ग्लैंड्स अगर ये डेवलप हो रही है बॉडी में कहीं, तो आपने सोनोग्राफी की, एमआरआई की, एक्सरे किया, डायग्नोस किया दिस इज कैंसर। अब उसके लिए बाद में आप क्या करेंगे? या तो रेडिएशन दीजिए या तो आप जो है उसको कीमो दीजिए, अब अंदर ही अंदर जला दीजिए, या फिर उसको कट करके ऑपरेशन करके बाहर निकाल दो। इंसान को बचाना है ना, आखिर हमको मनुष्य को बचाना है। अब बचाना है तो गांठ तो निकालनी पड़ेगी साहब, कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। ये भी कर्म की प्रकृतियां। अब ये जैसी कर्म की प्रकृतियां सब अंदर बन गई, ये मन के अंदर कर्म की प्रकृतियों को घटाना तो पड़ेगा। तो महावीर आपको सामने धर्म भी तो दे करके गए हैं ना, मात्र कर्म ही कर्म सिखाए, कर्म ही कर्म बताए, ऐसा नहीं है, हमको धर्म भी तो सिखाया है, धर्म अच्छी तरह से बताया है, तो क्यों छोड़े हम? कर्म तो एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है और फिर उसके लिए थेरापी जो है वो धर्म के अंदर है। अब उस धर्म से आप कर्म का क्षय कैसे कर सकते हो, अब हमको समझना है। अब आप यहाँ पर ये ऑल द 28 कर्म की प्रकृतियों को समझ करके जब आप समझ लो अच्छी तरह, अब आपके संसार में आपके बिहेवियर्स के अंदर एवरी डे यू मस्ट फाइंड आउट, एवरी डे टू डे लाइफ के अंदर आज मेरी कौन सी कर्म प्रकृति काम कर रही थी, 10 बजे मेरी कौन सी कर्म प्रकृति काम कर रही थी, 12 बजे मैं किस कर्म की प्रकृति के अनुसार काम कर रहा था, आज मेरे को कौन सा कर्म बंधा है, आज मैंने मान किया कि माया की, आज लोभ किया कि क्रोध किया। या तो रात को बिस्तर में सोने के पहले प्लीज ऑब्जर्व योर होल डे,
आप अपने 24 आवर्स का पूरा दिन ध्यान से देख लीजिए। अब आपको ख्याल आ जाएगा आज मैंने कौन सा किया, इसमें से मुझे वो कर्म प्रकृति बनी है। ये हास्य रति अरति वैशुद्ध जुगुप्सा में मैंने किससे किया, वो कर्म प्रकृति बनी है। इधर आप देखिए वेद में सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर मेरा कौन सा कर्म किस तरह से एक्टिव रहा, वो कर्म मैंने बांधा है साहब। इधर देखिए आप मिथ्यात्व में आज कहीं मेरा सेंटेंस या मेरी कोई बिलीफ या मेरा कोई विचार या बोलने में या विचार करने में कौन सी कर्म प्रकृति सामने आ गई। बस आप जिस कर्म की प्रकृति को समझेंगे उसकी प्रवृत्ति को समझ लो, वो प्रवृत्ति समझ में आ गई तो उसकी कर्म प्रकृति अब मैंने आज नई बांधी है कि पुरानी उदय में आई है साहब। I am doing all the activities according to my past karma, or I am doing the new activities. So due to that new activities, I am doing binding the new karmas. यही तो हमको इतना ही तो समझना है, बस बात पूरी हो गई। आ रहा है ख्याल में आपको? What is the purpose to learn this मोहनीय कर्म और total the karma theory and the karma philosophy? Why should we are learning this? What is the purpose behind this? What we are getting there? Because this type of karma theory knowledge, it is the living knowledge. The life, it is the living knowledge in day-to-day life. अगर हम प्रतिदिन अपने इन कर्म प्रकृतियों का माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप जो है इस कर्म प्रकृति से कब बचना है, किस प्रवृत्ति से कैसे बच करके हमको किस कर्म से बचना है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। और समझ करके when you will put your knowledge in the practical life, जब आप उसका यूज करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप अच्छी तरह से बचोगे, इन सब कर्म प्रकृतियों से बच जाएंगे, नया कर्म बांधने से बचेंगे। और फिर जब पुरानी पांच कर्म प्रकृतियां उदय में आएगी और उस समय हम अवेयरनेस में रहेंगे। साथ मुझे किसी ने गाली दी, मुझे कोई गाली दे रहा है, लेकिन उस समय मुझे क्या करना है? मैं भी अगर क्रोध में आता हूं, नहीं हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे साहब, तो ई मने बे चोपड़ावे तो हूँ चार चोपड़ावी सकूं एम छो। ये जब हम करेंगे साहब तो फिर क्या होगा? टिट फॉर टैट जैसी परिस्थिति सामने आ जाएगी। अब आप सोच लो, मुझे नया कर्म बांधना है या नहीं, मुझे पुरानी कर्म प्रकृतियों का हनन क्षय करना है या नहीं। मैं नवकार मंत्र के अंदर रोज ही बोल रहा हूँ सब पावपनाशनो। जब वो मेरा उद्देश्य है तो मुझे अंदर देखना है। अब मुझे नया बांधना है क्या नहीं बांधना है? नहीं बांधना है तो बचना है, तो बचना है तो मुझे क्या करना है? मैं जब भी देखूंगा पहले तो मेरा ऑब्जर्वेशन सही होना तो चाहिए कि नहीं। If I am going in the crowd, where the people are having no mask and nothing, there are the chances of the infection of the corona. तो मुझे बचना है तो मैं क्या करूं? पहले मुझे ये ध्यान देना है। अगर मैं बचना चाहता हूं तो फिर मुझे अपनी तरह से समझ लेना चाहिए था। अगर आपको नहीं बचना है तो जाओ, और रेलवे के प्लेटफॉर्म ऊपर हजारों की क्राउड है, आप भी घुसिए बीच में, समझे कि तो फिर तो वी विल आल्सो इन्फेक्टेड बाय द कोरोना। कोविड होने में कोई देर नहीं लगती है। ये हमारा मेन पर्पस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, तो ये हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आ जाएगा। अब आगे हमको ये समझे डिटेल में। अब ये पूरी डिटेल हमारी चलने वाली है और पूरी डिटेल के अंदर एक मोहनीय कर्म के अंदर समझने में हमको 1 महीना लग जाएगा। आज मैंने खाली अभी आपको टेबल दिया है, चार्ट पूरा दिया है। आप इस चार्ट को डिटेल में और समझ लेंगे, फिर फिगर्स आपको हो जाए तो बार बार 2-4 बार आप स्टडी करोगे, लिखोगे तो आपको मेमोरी में सेट हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। न तो कोई रटने जाने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं। फर्स्ट भास्कर भाई शाह।
મથેન વંદામી સાહેબ 9 કસાઈમાં 6 જ કસાઈ કેમ આવ્યા? તો કેટલા આવે? 9 માં તો 9 આવે ને, 6 જ આવ્યા. કાકા 9 નથી, 9 છે. આંકડો શબ્દ જુદો છે, 9 નથી. અચ્છા અચ્છા, હું 9 સમજ્યો. 9 नहीं, नो नो NO. नो कसाय। नो ये कसाय। आज ये शब्द जो लिखा है वो जरा वापिस आप देख लीजिए, नो कसाय। આપણે 9 हाँ, जवाहरलाल चोररिया जी। हाँ महाराज, मेरा सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कर्म प्रकृति आत्म प्रकृति को धक देती है और कर्म प्रकृति फिर अपने हिसाब से प्रवृत्ति कराती है, तो आत्मा में वो आत्मा उसको फिर कैसे रोके? तो आत्मा के पास धर्म बहुत बड़ी चीज है। आत्मा के पास खुद के गुण बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर लीजिए, द पर्सन दोज हु आर अब्यूजिंग यू इन लाइक एनी टाइप ऑफ अब्यूजिंग वर्ड्स, तो आपको उसको वापस गाली देनी कि नहीं देनी कि मौन होकर समता में शांति से सुन लो। अच्छा, हाँ जी। दूसरे ने आपको कहा कि चोटिया जी साला गधा है, चलो भाई आप उसको बोलिए हाँ मैं गधा हूँ, भाई साहब बहुत अच्छा धन्यवाद, आप मौन रह जाओ, चुपचाप रहो, आप उसको वापस दूसरी गाली मत दो, तो उसके तो कर्म बनते, लेकिन आपके कर्म नहीं बनेंगे। तो महाराज क्या कि वो कंट्रोल क्या मेरे पास रह गया क्या उसमें? अरे भाई साहब, सभी आत्मा के पास अपने गुण हैं, आत्मा के गुण नष्ट नहीं हुए हैं। कर्म प्रकृति ने आत्मा के गुणों को कवर कर दिया, ढक दिया है। आपको अपने गुणों का उपयोग करने का राइट पूरा है। जब आपके पास योर ओन प्रॉपर्टी अंदर है तो क्यों नहीं उसको उपयोग करो? आप उसके गाली के सामने आप समता रख लो, उसके क्रोध के सामने आप शांति रख लो। आप इसी प्रैक्टिस के लिए तो हम रोज सामायिक करते हैं, सामायिक करके हम अपनी समता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक। चंद्रेश भाई सब शुभ प्रवृत्ति को भी रोज याद करनी चाहिए ना, शुभ प्रवृत्ति को भी रोज याद करनी चाहिए ना। हाँ बरोबर है, बरोबर। ओके, आरी क्या बोले वो? क्या बोले? मतलब वंदना साहब जी जो मिथ्यात्व के आपने 3 प्रकार बताए, मिथ्यात्व, मिश्र एंड सम्यक्त्व मौनीय कर्म, ये दर्शनावर्णीय कर्म इसको बोलते हैं या चारित्र वर्ण? ग्रुप करेंगे, ग्रुप करके डिवीजन करेंगे, ये दर्शन मौनी, ये चारित्र मौनी, अलग डिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और डिटेल कर। आज चार्ट तो बना लो, पहले आज का चार्ट तैयार कर लो। ओके, हाँ जी, बोलिए साहब। प्रवीण भाई। साहिब जी, ये 9 कसाय में जुगुप्सा बताया आपने, उसका क्या मतलब हो गया? आ रहा है, सब आगे आएगा। आज खाली नाम तो पहले समझ लो, फिर आगे नाम भी याद नहीं, नाम भी मुंह पे नहीं आ रहा साहब जी। नहीं आएगा, नया नया है जुगुप्सा। जी साहब जी। संदीप भाई शाह। सुदीप भाई लिखा है। सुदीप, हाँ सॉरी, सुदीप भाई शाह। મથેર વંદામી સાહેબજી એ જાણવું હતું કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તો સમજણ પડે કે એ આત્માના ગુણથી વિપરીત છે, પણ હાસ્ય કરવું કે હાસ્ય કરાવવું એ પણ બી કર્મ બંધનું કારણ કેવી રીતે હોઈ શકે? જો આ અત્યારે વિષયના અનુરૂપ સવાલ હોય તો આપ કહી શકશો સાહેબ? આગળ આવશે ત્યારે डिटेल કરશું કાકા। जी साहब, जी साहब। हाँ, बस आपको अपने गुणों में रहना है ना, इसलिए बाद में कर्म की प्रकृति तो आएगी। बहुत अच्छा, जब डिटेल करेंगे तब बहुत अच्छी तरह से समझेंगे एक एक को। जी साहब, जी साहब। कांति अंकल। महाराज साहब, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो जो वेदनी मोहनीय में सेक्सुअल डिजायर की जो बात की आपने, तो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये कारण है कि इसका विपाक जो होगा, जिसमें हम बाद में विचार करेंगे, जो साता वेदनी होती है? यहाँ पर वेद और वहां पर वेदनीय, बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स।
कहलाए। तो वहां पर जो है वो शाखा अशाखा है, वो वेदनीय, वेदना पीड़ा, और यहाँ वेद स्त्री वेद पुरुष वेद, फीलिंग्स ऑफ दैट टाइप ऑफ सेक्सुअल डिजायर, बस फर्क इतना ही है। और दूसरा मिथ्यात्व मोहनी में आपने जो 3 नाम दिए हैं, तो मिथ्यात्व के ऊपर फिर मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, ये 2 बार मिथ्यात्व मोहनी का क्यों नाम दिया है? हाँ जी, तो ये है तो दर्शन मोहनी का ग्रुप है, उसकी 3 प्रकृति है, लेकिन इन दोनों में भी मिथ्यात्व का ही परसेंटेज है। मिश्र में भी मिथ्यात्व के परसेंटेज कितने आ रहे हैं, सम्यक्त्व के साथ भी जुड़ करके मिश्र मिथ्यात्व के परसेंटेज कितने आ रहे हैं, इसलिए तीनों ग्रुप एक हो गया है। अब चढ़ते समय आपका बेसिक कौन सा है, फिर वापिस चौथे गुण स्थान से नीचे गिरेंगे तब ये मिश्र मोहनी आएगी, उससे नीचे गिरोगे तब जो है ये सम्यक्त्व मोहनी भी आ जाएगी। तो ग्रुप उसी का है, उस समूह के अंदर उसको समझना पड़ेगा, अलग से सीखेंगे तो पूरे ग्रुप और का जो नाम। 9 कषाय में, हाँ जी, और जो 9 कषाय में आपने हास्य रति, अरति, जुगुप्सा, भय, शोक, ये 6 दिखाए हैं, तो आप उसमें के बाद 9 कषाय में स्त्री पुरुष नपुंसक भी आ जाएंगे ना? जब आप ये दोनों ग्रुप एक करो तो 6 और 3 9 का एक ग्रुप कर लो, अब मिला करके बोल दो। मैंने सेपरेट किया है, आप दोनों को मिक्स करके बोलो तो 9 बोलना पड़ेगा, तो आपको साथ में समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अनुमान इच्छा में हसमुख भाई शाह। महाराज साहब बंदामी, ये सब कर्मों को क्षय करने के लिए हमें निर्जरा और संवर करना पड़ता है, तो उससे समता बढ़ती है। समता बढ़ने से हमारे जो कर्मों की प्रवृत्ति होती है उसका रिएक्शन करना बंद हो जाता है। हाँ जी। तो उससे कर्म कम हो, क्षय होते जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। निद्रा धर्म है, निद्रा धर्म है ही कर्म का क्षय करने के लिए। अब आप फोकस करिए पर्टिकुलर, लेकिन मैं फोकस करने के पहले आई वांट टू रियलाइज दैट फ्रॉम विच कर्म प्रकृति आई एम सफरिंग टुडे, विच कर्म प्रकृति पर्टिकुलरली दिस, आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस, देन आई कैन फोकस ऑन दैट। अब उसके बाद में उस कर्म की प्रकृति का पर्टिकुलर निद्रा करने के पर्पस से करो तो फिर बरोबर उसी कर्म की प्रकृति का क्षय होगा। हाँ प्रवीण भाई। साहब जी 9 कसाय मोहनीय कर्म में ये 9 शब्द का उपयोग क्यों हुआ? एक स्पेशल मीनिंग है उसका, नो फॉर द हेल्पर। No in the sense the meaning is only that helper. No kasai, it is helping to the मूल कसाय। क्रोधमान माया लोग जो है वो बेसिक कसाय तो वो है, और ये इसके हेल्पर बन करके हमेशा साथ में जुड़ते हैं। तो आगम शास्त्रों के अंदर भगवान ने डिवीजन करके नाउन जो दी है वो 9 कसाय के रूप में। ऐसा धन्यवाद। Okay, is there anyone else have any questions? हेमा छेड़ा जी आपको क्वेश्चन है? ओके, कांति अंकल को है। हाँ कांति अंकल। महाराज साहब ने जो प्रवीण भाई ने पूछा था ना जुगुप्सा, तो शब्दकोश में जुगुप्सा का अर्थ है निंदा, बुराई, घृणा। किस बात की निंदा, बुराई या घृणा करो उसको जुगुप्सा कहते हैं, और उसमें दुगुर्छा भी होती है जो महाराज साहब बाद में समझाएंगे। Okay, thank you very much. So tomorrow साहब जी गंधर्वाद का क्लास रहेगा 7 to 8 p.m. and then 8 to 9 p.m. Jain physics and metaphysics द्रव्यानुयोग का क्लास रहेगा। So please everyone do join and with your notebook and pen. Thank you everyone. साहब जी, you must ask to the all people, you see, in the next karma class, yes, Wednesday, second class of the karma granth, who is ready to give the something for 2 minutes willingly, they can give their name. Sir ji, I got the 3 names right now. Next Wednesday,
Choradia ji is going to say. Then on next Monday, Kanan Ben is going to say, and then afterwards Narendra Bhai Bora ji is going to say. So 3 names are already there. So next. Already Choradia ji आपने तो नाम दिया है, द्रव्यानुयोग में दिया है ना कल के लिए. But he is going to say. आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, क्योंकि अलग अलग क्लास है. आप किस क्लास में देना चाहते हो उस हिसाब से नाम लिखाना, नहीं तो आप भूल करके फिर इधर का उधर हो जाएगा तो मिसगाइड हो जाएंगे. ये सब देखने जाए ना तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. गणधरवाद से लेकर अंत तक देखो स्पिरिचुअल, तो सब कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में मिले हुए हैं, विच इज गुड. कांति भाई, आपने सब जॉइंट कनेक्शन है, लेकिन मानव के अंदर सभी मोती अलग अलग है, अलग अलग है, धागे में बंधे हुए हैं. आप कर्म का समरी जो है गणधरवाद की क्लास में नहीं देंगे, गणधरवाद की क्लास की समरी कर्म ग्रंथ के क्लास में नहीं देंगे. फिर आप बोल देंगे, आप भी समरी देते हैं कि सब एक दूसरे की, किसी का भी कुछ बोलो. खिचड़ी नहीं करना है हमको. जी जी, खिचड़ी नहीं करना है. हम गणधरवाद के अंदर समझ रहे हैं, डज आत्मा द सोल एग्जिस्टिंग और नॉट. We are giving the different logics to prove that yes, soul is existing. Number 2, द्रव्यानुयोग के अंदर what type of nature of soul. आत्मा एक द्रव्य के स्वरूप में क्या है, गुण स्वरूप में क्या है, पर्याय स्वरूप में कैसी है, वहां पर अलग एंगल से स्टडी होगी. इन कर्म ग्रंथ क्लास नो क्लैरिफिकेशन अबाउट द सोल. सिर्फ कर्म की प्रकृतियां आत्मा पर कैसी छा जाती है और क्या होता है, कितने कर्म के डिवीजन, सबके अलग अलग डिवीजन मैं बता रहा हूँ. बहुत धन्यवाद तो आपको है कि ज्यादातर लोग सभी कर्म का क्लास में आते हैं, और सभी लोग सभी क्लास में आते हैं ऐसा भी नहीं है. जिनको जिसमें करना है, क्योंकि क्लासेस ज्यादा है और सबको अगर लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. हमारे बीना बहन है तो ये बीना बहन सभी क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इनकी मर्जी का सवाल है ना, ख्याल है कि नहीं. अब आपको जो क्लास पसंद आ रहे, जो सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहे, आप उसमें करिए. सबको जमता है, नहीं जमता है, नहीं करना है, मत करिए. अभी एल्सा बहन को टाइम की अनुकूलता नहीं है, इनको इनके हस्बैंड के लिए सारे सब कुछ करना, इनके हस्बैंड जो स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ प्रिपेयर करना. तो ये बाकी के क्लास के स्टडी तो करते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर से करते हैं. अब सभी लोग लाइव आएंगे, जूम पर लाइव आएंगे, नहीं आएंगे, आपकी मर्जी का और अनुकूलता का सवाल है. मैं तो अभी और 2-4 क्लास करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे इला दीदी जी ना कहते हैं, नहीं नहीं ये बहुत ओवर हो गया, बहुत ओवर हो गया करके. इनको डर लगता दे दे, बाकी भी बहुत सब्जेक्ट बाकी है. लेकिन अभी सब सब्जेक्ट करने जाएंगे तो आप लोग पहले तो एलकेजी वाले और एलकेजी वाले, और फिर उसमें इतने सब ओवरडोज हो जाएगा तो और तकलीफ हो जाएगी. आप इतना भी कर रहे हो तो बहुत बड़ा धन्यवाद है आप लोगों को. महाराज साहब, हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक तो. वेरी गुड, बहुत अच्छा है. चलो महाराज साहब साल भर बाद आपको क्या कि कॉस्मोलॉजी लेना है. कॉस्मोलॉजी हम लोग भी जानेंगे क्या है. हाँ, लेना है, लेकिन ये एक बार इतने क्लास में आप चलो, क्योंकि कॉस्मोस को समझना है क्या है. कॉस्मोलॉजी के अंदर तो कहाँ क्या है ये आ जाएगा, लेकिन व्हाट द कॉस्मोस इज, व्हाट इज द ओरिजिनली, व्हाट इज द मेन कॉस्मोस इज, वो द्रव्य स्वरूप क्या है, गुण स्वरूप क्या है, पर्याय स्वरूप कैसा है, वो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है साहब, ख्याल है कि नहीं. इसलिए मैंने वो कांति भाई को भी एडवाइस दी है कि अब पानी पूरी छोड़ करके बादाम पूरी पर आएंगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो पहले नहीं पढ़ेंगे सर, फिर तो मुश्किल हो जाएगा. दूध महाराज साहब आप क्या बार बार क्या बिदाम वाली बात कहते हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मैं सुबह शाम बिदाम खाने से मेरी मतलब दिमागी ताकत मतलब बढ़ेगी तो कितनी बड़ी है देख लो ना. अब आपने आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ये प्रूव है कि बादाम साहिब जी दे रहे, पैसा हम रहे. हाँ जी, बहुत अच्छी. लेकिन महाराज साहब, जो ये भूगोल का विषय है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि आज का साइंस जो कह रहा है और अपना जैन भूगोल कहेगा, उसमें अपोज में बहुत ही बातें चलेगी। तो वो मुझे समझना है कि कैसे हम ये माने वो, क्योंकि इट्स वेरी टफ क्वेश्चन। वो भी करेंगे पहले, अभी पहले ये ज्योतिष शास्त्र भी होता है क्या? ज्योतिष शास्त्र हाँ सब होता है भाई, सब है वो सीखना सब है। मैं एक रिक्वेस्ट one by one please, one by one. रिक्वेस्ट एक करनी है कि आप पढ़ाने वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले हमें अच्छी तरह से पढ़ सके ऐसी हमारी तैयारी हो, तभी दूसरी क्लासेस हम है ना अच्छे से समझ सकेंगे। बात सही है, देखिए इनकी बात सही है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट है ना, एक तो एकेडमिक फील्ड के हैं और एक सर्टिफिकेट कोर्स के हैं, फिर इसको एग्जाम भी देनी है। ये हिस्टोरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपने राजा रानी की कहानी सुन ली साहब, ऐसा तो है नहीं। और बड़े बड़े सब उम्र वाले सब भी है साहब, ये हमारे नवीन काका जो है बहुत मोटी उम्र ना छे, अब सब लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। ये चंद्रेश भाई मसालिया जो है मेरे से भी उम्र में बड़े हैं। अब जो है जो भी उम्र है आपकी, तो उस हिसाब से स्टडी करेंगे। तो एक तो बुजुर्ग अवस्था है और फिर इस उम्र में आकर के पढ़ना है। हालांकि मैं तो कह रहा हूँ कि नॉलेज और एज दोनों के साथ कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप लोग कर रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, इतनी स्टडी कर रहे हो साहब। बोलिए साहब, मीना बहन बोलिए माता जी। हाँ સાહેબજી મથે મંદામી, તમે આ હમણાં બહુ સરસ કહ્યું કે દરેક ક્લાસનો એક વાક્યમાં મીનિંગ કોને, દરેક ક્લાસ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કહ્યું કે ધ્યાન યોગમાં વોટ ટાઈપ ઓફ નેચર ઓફ સોલ, એવી રીતના દરેક ક્લાસનો એક વાક્યમાં મીનિંગ કોને મારે લખવો છે? द्रव्यानुयोग के अंदर जो है द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य, इनके अंदर डेफिनेशन बनाते हुए हम एक एक पदार्थ को समझेंगे। गणधरवाद के अंदर सिर्फ लॉजिकली हाउ टू प्रूव दैट आत्मा है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, जो जो विषय आएंगे उसको कैसे प्रूव करना है उसके लिए चलेगा। इधर हमारा चल रहा है कर्म शास्त्र। कर्म शास्त्र के अंदर मेन बेसिकली 8 कर्मस एंड सब डिविजनली 158 कर्मस। इन बंध प्रकृति में 1 to 120 कर्मस। अब ये कर्म की प्रकृतियां, इन प्रकृतियों का कार्य क्षेत्र क्या है, कैसा है, और उसके कारण पूरे जगत के अंदर कर्मानुसार क्या हो रहा है, ये हमको समझना है। देन धर्म क्लास, रिलीजन एंड द फिलोसॉफी के अंदर what type of the Jain religion is, धर्म क्या है, कैसा है, और धर्म से कैसे कर्म का क्षय कर सकते हैं वो हम देखेंगे, तो वो भी आपको ख्याल आ जाएगा। अब एक चल रही है ग्रंथि भेद की क्लास, वो अभी उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब हमने सम्यक दर्शन का लिया, तो सम्यक दर्शन के जो बिल्कुल संरक्षक जितने हैं वो 67 पॉइंट्स क्या कैसे है, तो वो उसके अंदर सम्यक दर्शन से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होता है, आत्मा का विकास कैसे होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक क्लास नवकार मेडिटेशन की चल रही है सर, तो नवकार के अंदर जाप पूर्वक ध्यान और ध्यान पूर्वक जाप। जाप करते करते आप ध्यान में कैसे जाओ और ध्यान करते ध्यान पूर्वक नवकार कैसे गिनो, वो कंसंट्रेशन के साथ हमने नवकार को फोकस बनाया है। फिर एक क्लास हमारी डाइट एंड हेल्थ की है फ्राइडे की, तो उसके अंदर तो आहार और आरोग्य में हमको कैसे संतुलन बनाना, हाउ टू चेंज द लाइफस्टाइल एंड हाउ टू चेंज द फूड स्टाइल, तो ये हम निरोगी स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। ये इतनी सब क्लासेस चल रही है और इतने क्लासेस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट जो है, तो जिस एंगल से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से आप समझ सकते हो साहब। बोलिए। हमारे वहाँ बहुत 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 अच्छा किया। देवचंद्र जी का रह गया, देवचंद्र 24 हमने, हाँ सॉरी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। आप देवचंद्र 24 के अंदर भक्ति योग है और उसमें भी द्रव्यानुयोग का ही मेन विषय आएगा। अगर द्रव्यानुयोग बेसिकली आप समझ गए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स,
तो आपको देवचंद्र जी महाराज के लिखे हुए स्तवन इजीली आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। अब उसमें क्लासिकल म्यूजिक भी है, मीनिंग भी है, तत्व भी है, पदार्थ ज्ञान भी है, भावार्थ भी है, रहस्यार्थ भी है। वो भी हम समझते समझते जब आप भक्ति योग करोगे उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। साहब आप इतना क्लीन समझा रहे हो ना, तो ये उम्र में समझ में तो आता है और दिन भर विचार भी आता रहता है। बहुत तो अच्छा है। धन्यवाद आपको, आपकी इतनी तपस्या से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इतना इजीली सिंपल वे से आप हमारे लिए टफ नहीं लगता इतना। आप जो सोचते हो ना क्योंकि समझाते तब इतना डीपली समझाते हो, सिंपल वे से समझाते हो ना साहब जी, तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। वही तो digest हो जाता है। फायदा तो यही है। आप देखिए सब्जेक्ट हार्ड है, सब्जेक्ट बहुत कठिन एंड टफ है। 80% लोग इन सब्जेक्टों को नहीं लेते और नहीं स्टडी भी नहीं करते हैं साहब। और ऐसे सब्जेक्टों को लेकर के मैं डायग्राम से क्लियर करने का ज्यादा ये, बिकॉज दिस इज द गुड टीचिंग मेथड। इट इज जस्ट लाइक इन द कॉलेज एंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। वहां किस तरह से आप डायग्राम के साथ कैसे आप समझा सकते हो, तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब आप इतनी बड़ी उम्र में, अब बड़ी बड़ी उम्र में जो है आप वापस कोई मेमोराइज तो कर नहीं पाओगे, याद तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर समझ करके आपके विचारों में आ जाता है तो ये प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है। आपने जैसे कहा कि दिन भर विचार भी आते हैं, चिंतन मनन चाला धारा हमारी चालू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बस नमो सिद्धारणं नमो आयर्याम नमो वज्राय नमो सर्वसाहुन एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासं मंगलार्णं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज्ञ जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतं जयति शास्त्रम्।